हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अपने भारत में जितनी भी महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना हुई है उन सबको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से जरूर पढ़ लेना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आइए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, यह 1951 को शुरू हुई थी, 1956 तक चली थी, यानी 5 साल चली थी। ठीक है, याद रखना है। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई इनके बारे में जान लेते हैं हम। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो आपको याद रखना है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विकास की प्रक्रिया शुरू करना था। और नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना में कृषि को प्राथमिकता देगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता मिली थी? कृषि को। ठीक है, यानी कि खेती को, एग्रीकल्चर को। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना में कई सिंचाई परियोजनाएं जैसे कि दामोदर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना शुरू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी पूछा गया है कि दामोदर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना और ब्यास परियोजना की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो आपको याद रखना है प्राथमिक पंचवर्षीय योजना में, जो कि 5 साल चली थी, 1951 से 1956 तक। ठीक है, याद रखना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 को शुरू हुई, 1961 तक चली थी, कुल 5 साल। ठीक है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट योजना होने वाली है ये। इसमें महत्वपूर्ण बातें जो हुई थी उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, यह भी पूछा गया बहुत बार, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। ठीक है, याद रखना है। इस योजना में भारी उद्योग खनिज पदार्थों को प्राथमिकता दी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये वाली कि भारी उद्योग धंधों को कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता मिली थी, तो आपको याद रखना है दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1956 को शुरू हुई और 1961 तक चली थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना में बड़े उद्योग जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, आपको याद रखना है। यह बहुत ही बार पूछा गया है कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो आपको याद रखना है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना है तीसरी हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 में शुरू होकर 1966 तक चली थी। आपको याद रखना है 5 साल। ठीक है, याद रखना है 5 साल चली थी। आइए इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें हुई थी उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, इस योजना में कृषि उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता मिली थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, याद रखना है। उद्देश्य क्या था इसका? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना में 1964 में रूस के सहयोग से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, ध्यान देना है, रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो, झारखंड में बोकारो आयरन इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, पूछा गया ये कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में बोकारो आयरन इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी, तो याद रखना है तृतीय पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1961 से शुरू होकर 1966 तक चली थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना की असफलता का जो मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध, भारत और पाक युद्ध और सूखा था। हमारे भारत में सूखा भी पड़ा था दोस्तों, इस टाइप याद रखना है। यही तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य कारण था। और इस योजना ने हरित क्रांति को जन्म दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया ये कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो आपको याद रखना है तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है, याद रखना है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जो हरित क्रांति है ये ये 20 में और अपने इंडिया में भी शुरू हुई थी। ठीक है, तो 20 में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं नॉर्मन बेलोग, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। और दोस्तों, जो भारतीय जो हरित क्रांति थी उसके जनक माने जाते हैं
एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है, याद रखना है एम एस स्वामीनाथन। आइए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है योजना अवकाश। दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में योजना अवकाश हो गया था, ठीक है, आपको याद रखना ये योजना अवकाश 3 साल का हुआ था, 1966 से 1969 तक का। दोस्तों यह महत्वपूर्ण याद रखना है, योजना अवकाश तीसरी पंचवर्षीय योजना के तुरंत बाद हुआ था, 3 साल का, याद रखना है 3 साल का, 66 से 69 तक। इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें 3 वार्षिक योजना तैयार की गई, इसमें कृषि उद्योग क्षेत्र को बराबर प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है, याद रखना है। इस अवकाश का जो मुख्य प्रमुख कारण था भारत पाक युद्ध और सूखा के कारण संसाधन की कमी, मूल्य में वृद्धि रही थी, ठीक है, याद रखना है। बस आपको दोस्तों यह याद रखना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश आया था और वह 3 साल का था, ठीक है, याद रखना है। जब ये 3 साल हो गए तो बाद में शुरू होती है चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, हर एग्जाम में इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको जरूर ही इसको वीडियो को पूरा जरूर देखना, स्किप नहीं करना, ठीक है, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आइए चौथी पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी वो हुई थी 1969 को शुरू होकर 74 तक चली थी, ठीक है, याद रखना है। कितने साल चली थी, 5 साल चली थी, ठीक है, याद रखना है, इसका साल जरूर याद रखना है, 5 साल चली थी। आइए इस पे जो महत्वपूर्ण बातें हुई थी उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, इस योजना में यह योजना जो है ना DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो DR गॉडगिल मॉडल पर। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। दोस्तों महत्वपूर्ण है ये, भारत की कृषि दर कौन सी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक रही, चौथी पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना उच्च प्राथमिकता रही थी, ठीक है, याद रखना है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना प्राथमिकता रही थी, आपको याद रखना है। इस योजना में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई, तो याद रखना चौथी पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों मैं बता दूं आपको, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है और इसके जो जनक माने जाते हैं वो वर्गीज कुरियन माने जाते हैं, जिनका भी निधन हो चुका है, ठीक है, याद रखना है। और परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी में शुरू हुआ था, ठीक है, परिवार नियोजन जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वो चौथी पंचवर्षीय योजना में ही शुरू हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। इस योजना में इसरो की शुरुआत हुई थी, इसरो के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, जाना होगा, ये हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है, याद रखना आपको कि इसरो की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना में, और यह कौन से मॉडल पर आधारित थी, DR गॉडगिल मॉडल पर, ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण लाइन है और ये टॉपिक भी, ठीक है। आइए नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, याद रखना है, और यह दोस्तों 1974 से 78 तक चली थी, ठीक है, 1974 से 78 तक चली थी, कुल 4 साल चली थी। दोस्तों महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखना है ये वाला कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चली थी, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है पांचवी पंचवर्षीय योजना कुल 4 साल तक चली थी। आइए इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हुई उनके बारे में जान लेते हैं। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था, यानी कि गरीबी को हटाना था तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। यह योजना केवल 4 साल चली थी, देखा दोस्तों आ गया ना, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है यह योजना 4 साल चली थी। इस योजना में पहली बार गरीबी बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है वाली, पूछा गया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम योजना शुरू की गई थी, ठीक है, याद रखना 1975 में हुई थी ये 20 सूत्री कार्यक्रम, आपको याद रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना ये वाली भी। आइए दोस्तों मैं बता दूं आपको, पांचवी पंचवर्षीय जैसे ही खत्म होती है तो फिर से योजना अवकाश आ जाता है, जिसका नाम था अनवरत योजना, ठीक है, अनवरत योजना, जो कि 1978 से 80 तक चला था, ठीक है, यह 2 साल चला था, ठीक है, याद रखना है, 2 साल का योजना अवकाश हुआ था बाद में अनवरत योजना के नाम से। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मेडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा, ठीक है, पूछा गया है बहुत ही बार ये क्वेश्चन दोस्तों कि
एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखना है गुन्नार मेंडल ने। तो गुन्नार मेंडल ने ही अनुवर्त योजना की शुरू की थी और उन्होंने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका वर्णन किया है। ठीक है, याद रखना है। दोस्तों ये वैसे महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि योजना अवकाश किस योजना के बाद आया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था और कितने साल का रहा था। तो पहला जो योजना अवकाश था वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था, वो 3 साल का था। और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आया है जो कि 2 साल का है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आइए अब नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। तो नेक्स्ट जो पंचवर्षीय योजना वो है छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से शुरू होकर 1985 तक चली थी, कुल 5 साल। ठीक है, याद रखना है 5 साल चली थी छठी पंचवर्षीय योजना। आइए इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हुई थी उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी दूर करना और रोजगार में वृद्धि करना था। ठीक है, याद रखना है। इस योजना में ग्रामीण विकास पर बल दिया गया था। पूछा जाता है ग्रामीण विकास पर बल कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में रोलिंग प्लान की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रोलिंग प्लान की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, पूछा गया एग्जाम में। तो याद रखना है छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, बोलना नहीं है आपको। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले और जो लोग चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, महत्वपूर्ण वीडियो है, सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट जो पंचवर्षीय योजना है वो है 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से शुरू होकर 1990 तक चली थी। ठीक है, याद रखना है 1985 से शुरू होकर 1990 तक चली थी। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हुई थी उनके बारे में जान लेते हैं। तो आइए, यह योजना डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? डब्ल्यू मिलर। ठीक है, इस योजना में भोजन काम उत्पादन का नारा दिया गया। कौन सी योजना में दिया गया? 7वीं में भोजन काम उत्पादन का। इस योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया ये भी, जवाहर रोजगार योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। आइए दोस्तों, अब 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में दोबारा योजना अवकाश आ जाता है। ठीक है, जो कि 2 साल का ही होता है। ठीक है, याद रखना है। तो योजना अवकाश कब से कब तक रहा? 1990 से 92 तक। ठीक है, 1990 से 1992 तक योजना अवकाश आ गया था 2 साल का। और यह 1 अप्रैल 1990 से शुरू होकर 31 मार्च 1990 तक चला था। ठीक है, याद रखना है 2 साल का था। फिर दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है। ठीक है, जो कि 1992 से शुरू होकर 1997 तक चलती है, 5 साल। ठीक है, याद रखना है 8वीं पंचवर्षीय योजना। आइए इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हुई? तो इस योजना में मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया। ठीक है, मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया था। और इस योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि 1993 में शुरू हुई थी। ठीक है, याद रखना 1993 में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, याद रखना है। बस यही 2 बातें याद रखनी है आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना में। आइए नेक्स्ट जो पंचवर्षीय योजना है वो है हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से शुरू होकर 2002 तक चली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है। इस योजना में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इस योजना में न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास पर बल दिया गया। ठीक है, न्यायपूर्ण वितरण और समानता पर बल दिया गया था। इस योजना की असफलता के पीछे जो कारण था वो था अंतर्राष्ट्रीय मंदी। ठीक है, पूछा जाता है ये भी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का असफलता का कारण क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मंदी। ठीक है, याद रखना है। आइए नेक्स्ट जो पंचवर्षीय योजना है वो है 10वीं पंचवर्षीय योजना, उसके बारे में जान लेते हैं, जो कि 2002 को शुरू हुई और 2007 तक चली थी, 5 साल। ठीक है, याद रखना है 5 साल चली थी। इस योजना में जो महत्वपूर्ण बात हुई थी वो हुई थी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी दूर करना और अगले 10 साल में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना था। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना था 10 साल में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट जो पंचवर्षीय योजना वो है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से शुरू होकर 2012 तक चली थी, 5 साल। ठीक है, याद रखना है। बस दोस्तों आपको ये याद रखना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है ना वो ही सिर्फ 4 साल चली थी। ठीक है, और सब 5-5 साल चली थी। और आपको योजना अवकाश के बारे में ध्यान देना है। आइए 11वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो 2007 से 2012 तक चली थी। इस योजना में जो महत्वपूर्ण बात हुई थी वो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था। ठीक है, समावेशी विकास था इस योजना का मुख्य उद्देश्य 11वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन ना
5वीं, 6ठी, पंचवर्षीय योजना तक ही पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट जो पंचवर्षीय योजना है वो है हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो कि 2012 से शुरू होकर 2017 तक चली थी, ठीक है, याद रखना है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हुई थी उनके बारे में जान लेते हैं। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य तेजी से अधिक समावेशी विकास करना था, ठीक है, याद रखना है अधिक समावेशी विकास करना था। और इस योजना में सबसे अधिक धनराशि समाज की सेवा में खर्च की गई। तो सामाजिक कार्यों में जो धनराशि खर्च की गई सबसे ज़्यादा वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में ही खर्च की गई थी, ठीक है, याद रखना है महत्वपूर्ण लाइनें वाली भी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरा पढ़ाया हो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।